बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम लिवर सिरोसिस के बारे में बात करेंगे। लिवर सिरोसिस फैटी लिवर के बाद की स्टेज है। पहले हम ये देखते हैं कि लिवर सिरोसिस होता क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या है और इसको होम्योपैथी में हम कैसे कवर कर सकते हैं। ये पहले हम बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस है क्या। लिवर सिरोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि लिवर, सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ऐसा बड़ा उज़्व है, वाइटल उज़्व है, जो क्या करता है, जो 70% तक डैमेज होने के बावजूद हमारे बॉडी के जो बेसिक ऑपरेशन जो उसके जिम्मे लगे हुए हैं वो करता रहता है। लिवर बेसिक काम उसका तो डाइजेस्टिव से है, डाइजेस्शन है, तो डाइजेस्शन तो वो करता ही रहता है, तो डाइजेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा और कई काम के अगर तादाद हम गिने, काउंट करें तो ये सैकड़ों में आ जाएंगे जो लिवर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जिनमें से आपको चंद एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करता है, डाइजेशन से मुतालिक हो अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा कई तरह की प्रोटीन्स ये हमारी बॉडी को के लिए प्रोड्यूस करता है, जो उसको बेस्ट रिजल्ट देती हैं, जो उसके लिए अच्छी होती हैं। इसके अलावा ये एक बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, ये बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं, यानी जब हमारी ग़िज़ा जो है वो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, वहाँ से वो डाइजेस्टिव प्रोसेस से गुजरती है, गुजरने के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, तो वहाँ से ये जो इसके जो प्योरीन्स होते हैं वो बॉडी का हिस्सा, ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं। ब्लड रोटेट होकर, सर्कुलेट होकर आता है हमारे लिवर के पास, और लिवर यहाँ पे उसके ऊपर जो है फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो ऐसे टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं उनको सेपरेट कर देता है, और जो अच्छे हैं वो उनको अलग कर देता है, और जो जो अच्छे नहीं होते उनको फिर वो ज़ाया करता है, उनको बॉडी से निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है। तो ये चंद एक ऑपरेशन है जो मैंने आपको बताए जो लिवर परफॉर्म करता है। और इसमें यह है कि लिवर ये चंद ऑपरेशन, चंद काम के अलावा कई सारे काम हैं जो लिवर परफॉर्म करता है। इसीलिए कहा जाता है कि लिवर जो है हमारी बॉडी का बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। तो लिवर सिरोसिस जो है ये फैटी लिवर के बाद की स्टेज है। फैटी लिवर में क्या होता है कि लिवर के ऊपर, जिसको हम आमतौर पर आम अल्फाज में कहें, चर्बी आ जाती है। लिवर के ऊपर फैट्स जो हैं वो जम जाते हैं, और फैट्स जम जाने की वजह से क्या होता है कि उसके जो फंक्शनैलिटी है उस पर इफेक्ट आता है, वो उसके काम जो है वो स्लो हो जाते हैं, आहिस्ता स्लो काम करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि लिवर के अंदर ये खासियत कुदरत ने रखी हुई है कि लिवर अपने आप को खुद से ही जनरेट करता रहता है, खुद से ही प्रोड्यूस करता रहता है। तो जैसे ही इसके सेल्स कुछ डेड होते हैं तो लिवर अपनी उस फंक्शनैलिटी की बदौलत, उस खासियत की बदौलत अपने नए सेल खुद से बनाता है, जो उसकी जगह पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेड सेल्स की जब तादाद ज़्यादा होती है तो ये ज़ाहिर है उस सूरत में वो जो प्रोडक्शन होगी वो भी उसी सूरत में उतनी ही तेज़ हो जाएगी। नतीजे के तौर पर लिवर अपने कुछ काम, जो बेसिक वो वाला हिस्सा जहाँ पे वो डेड सेल ज़्यादा होंगे, वो वाला हिस्सा जो है वो अपने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नतीजे के तौर पर वहां पे लिवर अपना काम स्लो कर देता है, वो वाला हिस्सा लिवर का जो है वो ऑपरेशन कम कर देता है। इस कंडीशन को कहते हैं लिवर सिरोसिस। तो ये लिवर सिरोसिस जो है ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और जानलेवा भी हो सकती है अगर इससे ना निकला जाए। लिवर जो है, जब इसके प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये जल्दी पता नहीं चलता। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि 70% तक डैमेज होने के बावजूद लिवर अपने काम करता रहता है, और आम बंदा फील करता है कि मैं इसी रूटीन में जैसे काम कर रहा हूँ वैसे ही ठीक चल रहा है सारा सिलसिला। लेकिन खुदा न खास्ता जब 70% से बात ऊपर चली जाती है, देन जो है वो हमें पता चलता है, और हम फिर जो है वो इस काबिल, इस स्टेटस में नहीं आते कि अब हम इसको रिकवर कर सकें। इसलिए जो बेस्ट सजेशन है जो मैं आपको देता हूँ वो यही है कि अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो आप लाजमी तौर पर
हर 2 महीने बाद अपना LFT करवाएं। लिवर फंक्शन टेस्ट उसे कहते हैं। उस LFT में आपके लिवर की डिटेल्स आती जाएंगी, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि लिवर जो है उसकी फंक्शनैलिटी कितनी अच्छी जा रही है, क्या काम कर रहा है, कौन सी चीज़ें, ALT ज़्यादा है, AST ज़्यादा है, बिलिरुबिन ज़्यादा है, क्या है, हीमोग्लोबिन जो है उसकी मिकदार का भी आपको अंदाज़ा होता रहेगा। तो अगर आप LFT करते रहेंगे और अगर आप उसको LFT करवा के आपको प्रॉब्लम है, आप इसकी अच्छी सी केयर करें, अपने लिवर को अच्छा सा देखें और अच्छी सी केयर करें, इसकी मेडिकेशंस करें, इसकी दवाई लें, तो आप एक लंबे अरसे तक जो है एक हेल्दी लाइफ जो है गुजार सकते हैं। अब हम चलते हैं, ये लिवर सिरोसिस का मैंने आपको बता दिया कि जो बैड सेल्स होते हैं, सॉरी, जो डेड सेल्स होते हैं उनकी जगह पर नए सेल्स आते हैं, और उस वो प्रोसेस तेज होने की वजह से क्या होता है कि वो हिस्सा, वो फंक्शन अपने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता, और नतीजे के तौर पर जो है वो क्या होता है कि लिवर की फंक्शनैलिटी डाउन होती जाती है, कम होती जाती है। अब हमें पता कैसे चले ये कैसे हो गया? तो सबसे पहली चीज, जो इंडिकेशंस हैं, जो अलामात हैं, उसमें तो पहली चीज आपने जो जहन में रख लेनी है वो ये, इसका बेसिक टास्क जो है अब वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट देना। अब डाइजेशन आपकी अगर कम हो जाती है, मतलब आपको भूख के मसाइल पैदा हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है कि आपको किसी चीज के खाने से प्रॉब्लम्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, मतली आनी शुरू हो जाती है, और इसके साथ साथ ये डाइजेशन के हो गए, इसके साथ साथ आप देखें तो आपकी टांगों पे अगर स्वेलिंग आ रही है, एडिमा जिसे कहा जाता है, टांगों पे अगर स्वेलिंग आ रही है, तो ये वाली अलामात जो है वो ये सारी ऐसी अलामात हैं जो कि बताती हैं कि आपके लिवर के साथ प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपके जो थोड़ी सी वर्किंग के बाद आपको थकान थकान ज्यादा हो जाए, बिला वजह आप चिड़चिड़े हो जाएं, चिड़चिड़ापन ज्यादा आ जाए, HB लेवल डाउन हो जाए, ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि आपके लिवर के साथ कुछ मसाइल हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और आपको उनको लुक आफ्टर करने की जरूरत है। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, ये वो अलामात हैं। अब अलामात भी हमें मिल गई, हमें पता भी चल गया लिवर सिरोसिस है क्या। अब हम करेंगे क्या? तो हम ये करेंगे जनाब कि हम इसके लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन चूज करेंगे होम्योपैथी के अंदर। होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं, जिनको आप प्रॉपर तरीके से लेते रहें तो आप इंशाल्लाह लिवर जो है आपका हेल्दी रहेगा। ना सिर्फ हेल्दी रहेगा बल्कि इन बीमारियों से आपको एक लंबे अरसे तक डिफेंस भी मिलता रहेगा, क्योंकि लिवर सिरोसिस जो है इसकी वजूहात में हेपाटाइटिस का होना भी शामिल है। हेपाटाइटिस A B C वगैरह अगर खुदा न खास्ता है तो वो भी लिवर सिरोसिस का बायस बन सकते हैं। फैटी लिवर लिवर सिरोसिस का बायस बन सकता है। ओबेसिटी, मोटापा, ये फैटी ये जो है ये इसका लिवर सिरोसिस का बायस बन सकता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि लिवर सिरोसिस की तरफ किसी सूरत ना जाए, पहले ही उसको लुक आफ्टर कर लें। दवाइयां बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपने स्टार्ट करना है जनाब सल्फर से। सल्फर 200 लेंगे और उसकी आपने एक महीने में एक डोज लेनी बस। सल्फर 200 की एक डोज, डेट नोट कर लें कि जी ये मैंने फलां डेट को लिया, और दिन नोट कर लें, तो आपने सल्फर की डोज स्टार्ट कर देनी। उसके बाद जो मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है इस हवाले से, उसका नाम है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम को मदर टिंचर में आप लेंगे, और चिलीडोनियम जो है इसके आपने लेने हैं 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर। यहाँ पे एक चीज आपने एहतियात करनी है, पानी ठंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौसम गर्मा आ गया है, लोग ठंडा पानी ज्यादा पीना पसंद करते हैं। आप ठंडा पानी नहीं लेंगे, ताजे पानी के अंदर, बिल्कुल फ्रेश वाटर के अंदर आपने 10 कतरे 1/4 गिलास पानी के अंदर 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना, चिलीडोनियम। और उसके बाद ये मदर टिंचर लेना। उसके बाद तीसरी मेडिकेशन, तीसरी दवाई इसकी वो है चियोनेंथस। चियोनेंथस भी आपने मदर टिंचर लेनी है जनाब, और मदर टिंचर में उसके भी इसी तरह से 10 कतरे 1/4 गिलास फ्रेश वाटर के अंदर आपने 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 की एक डोज आप डेली रखें, ठीक है। और ये लाइकोपोडियम 200 जो है ये आपको काफी हद तक जो है इससे सपोर्ट देगी, आपके मैदे के मसाइल हल करेगी, डाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। और इसके साथ साथ आपने रखनी है नक्स वोमिका की 200 की एक डोज। तो ये सारी मेडिकेशन जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बचाएंगी
लिवर सिरोसिस से और आपके लिवर को हेल्दी रखेंगी। और एक चीज़ और आपको चलें आज ही बता देता हूँ कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको जो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि जो आप बना लेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो अगर खुदा न खासा आप लिवर सिरोसिस तक भी पहुंच गए हैं, खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई वहां तक पहुंचे, आप वहां तक पहुंच गए हैं, तो आप जो है उससे भी वापस आ सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर एलोपैथी में तो ये होता है कि लिवर सिरोसिस जब आ जाता है तो डॉक्टर्स कहते हैं जनाब कि ट्रांसप्लांट करवा लें। तो ट्रांसप्लांट जो है हर एक के बस की बात नहीं होती, और ट्रांसप्लांट जो है वैसे भी इसके जो पाकिस्तान में चांसेस हैं वो बहुत थोड़े से हैं। तो बहरहाल हमें ट्रांसप्लांट तक नहीं जाना, हमने अपने लिवर को बचाना है, लिवर सिरोसिस से पहले पहले ही उसे ठीक करना है। अगली वीडियो में उसका इंशाल्लाह आपको एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव कॉम्बिनेशन दूंगा, और अगली वीडियो में इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।